शहरों की अपेक्षा गांव में भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं होने से आज भी त्योहार और परंपरागत उत्सवों में संस्कार और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। ऐसा ही एक अनूठा और अद्भुत परंपरागत उत्सव शहर के समीप ग्राम रंगवासा में पिछले 400 वर्षों से लगातार हर वर्ष मनाया जा रहा है, जो दशहरे के दूसरे दिन एकादशी से शुरू होकर शरद पूर्णिमा तक चलता है। इस महोत्सव में देवलोक से सभी देवता धरती पर अवतरित होकर 5 दिनों तक गरबा कर माता की आराधना करते हैं। अंबिका गरबा महोत्सव का एक अपना ही अनूठा इतिहास है। ग्राम रंगवासा के बुजुर्ग पंछीलाल आत्माराम पटेल बताते हैं, जिस तरह देश भर में नवरात्रि पर्व मनाया जाता है, इस प्रकार ग्राम रंगवासा में दशहरे के दूसरे दिन एकादशी से शरद पूर्णिमा तक 5 दिवसीय गरबा महोत्सव मनाया जाता है। इस अनूठे उत्सव में सभी देवी देवता धरती पर अवतरित होकर गरबा करते हुए माता की आराधना करते हैं, जिसे निहारने लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंचते हैं। ग्राम रंगवासा के रहवासी श्यामलाल राठौर और राजा राम चौधरी बताते हैं, पूर्व में यह आयोजन इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर द्वारा पोषित और संरक्षित होता था, जो आज भी यह उसी ऐतिहासिक परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। गरबे के प्रथम दिन की शुरुआत रिद्धि सिद्धि की सवारी के साथ होती है, फिर अलग अलग सवारियों के साथ गरबा होता है। इस अद्भुत सवारियों के दर्शन के लिए पूरा गांव ही नहीं बल्कि आसपास के दर्जन गांव के श्रद्धालु यहां आते हैं। 5 दिन गांव में मेले जैसा माहौल होता है। इस वर्ष भी संस्कार और संस्कृति को संजोए इस उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। वहीं पूर्णिमा की चांदनी रात में गांव के श्री राम मंदिर परिसर से समस्त देवी देवताओं की सवारी निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने माता रानी के अद्भुत और अलौकिक दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। वहीं पूर्णिमा के दूसरे दिन सुबह गजराज पर विराजित हो गए भगवान श्री राम ने रावण दहन किया। हमारे पूर्वज यहाँ पर उनको होलकर महाराज ने ही गांव में ज़मीन दी रहने के लिए। शरद पूर्णिमा का जो रास विहार हुआ था वृंदावन में, उसकी लीला यहाँ लाए और शरद पूर्णिमा के रोज़ यहाँ पर उन्होंने ये लीला रची। और जब से ही ये गरबा चालू है वो 100-400 साल पुराना है। पूर्णिमा 6 रोज़ चलता है। ये होलकर महाराज ने एक दिन बढ़ा दिया। पहले हम शरद पूर्णिमा 11 से पूर्णिमा तक शरद पूर्णिमा, उसके दूसरे रोज आखिरी कर दिया। ये होलकर महाराज ने जब सुना था इनका तो उन्होंने एक दिन बढ़ा दिया था, तो इसलिए 6 रोज़ हम मनाते हैं। बंसीलाल आत्माराम जी पटेल। ये माँ अंबिका गरबा महोत्सव के नाम से हम गरबा मनाते हैं और दशहरे के दूसरे दिन 11 से गरबा चालू होता है। 6 दिन के लिए गरबा, पहले 5 दिन के लिए गरबा होता था। फिर महाराजा यशवंतराव तुकोजी राव के वहाँ से मतलब कुछ लोगों को यहाँ की धुन की आवाज़ होने लगी,
तो सुखनिवास पैलेस से वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ का एक माहौल देखा, उनके अधिकारियों को भेज के कि साहब वहाँ पे गरबा हो रहा है। फिर उनने जाके खबर दी, फिर वहाँ से महाराजा यशवंतराव तुकोजीराव के परिवार का रोज पूरा यहाँ गरबा देखने आया। उनको अच्छा लगा, एक दिन बढ़ाया उनके लिए गरबा, एक दिन उनके लिए बढ़ाया गया। बोले साहब बढ़ाओ इसको, हम भी देखेंगे। दूसरे उनके तरफ से हाथी, चांदी की चंवर, पगड़ी, मतलब बहुत सारा उनने मतलब जो है हमारे पहले राम लक्ष्मण बैलगाड़ी बैठ के आते थे। फिर उसके बाद जब से आज तक हाथी पर राम लक्ष्मण बैठ के आते हैं और रावण का दहन होता है यहाँ सुबह 6 बजे। स्टार्टिंग में गणेश जी की मूर्ति निकलती है, सब खूब नाचते हैं। नारद जी उसके बाद वो भी नाचते हैं। संत महात्मा जिसको साधु बोलते हैं वो नाचते हैं। सरस्वती माता आती है, फिर 64 महारानी आती है, कालका माता, राजा कृष्ण, और फिर राम जी बैठ के आते हैं। फिर उस हाथी बैठ के फिर रावण का दहन करते हैं। इस प्रकार 6 दिन का यह उत्सव बनता है। सब लोगों की मान्यता यह है, माँ जगदम्बा है, उसका मतलब स्मरण करके सब जो इस पर्व को मनाते हैं। उसमें विशेष करके 2 दिन का विशेष महत्व रहता है। सो होता है 2 दिन, और आखिरी के दिन जो है दूसरे दिन, छठे दिन, वो बड़े उत्साह से पूरा गांव के सहयोग और आसपास की सारी जनता आके खूब आनंद लेते हैं। तो पुरानी परंपरा हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग चला रहे हैं और उसी को हम भी चला रहे हैं। और एक रावण की एक प्रतिमा बनाते हैं और उस दिन जो है हम छठे दिन उसको विसर्जन जला देते हैं। श्यामलाल राठौर, रंगवासा। ये जब से हम समझने लगे, जब से हम देख रहे हैं कि माताजी का कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। 11 के दिन इसका एक अखाड़ा निकलता है, माताजी को वहाँ से लेके यहाँ आते हैं, पूरे गांव में जुलूस निकलता है। उसके बाद माताजी की स्थापना होती है, एक लाट पूजा होती है जिसके नाम से इस गरबे को जाना जाता है, अंबिका गरबा महोत्सव। उसके बाद एक कार्यक्रम चालू होता है, उसमें गणेश जी की सवारी निकलती है। बस उसी दिन से चालू होता है, 6 दिन के लिए चलता है। 2 दिन इसका विशेष महत्व रहता है। बड़ी तादाद में भीड़ कहाँ से आती है इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उस जगदम्बा की कृपा से अब तक जब से मैं समझने लगा हूँ, देखने लगा हूँ, कभी किसी प्रकार की क्षति न पहुँची। इस उत्सव का समापन ये छठे दिन हम जब उत्सव पूरा होता है, रावण दहन होता है, राम लक्ष्मण रावण को मारते हैं, हाथी पे सवारी निकलती है। उसके बाद माताजी को लेके हम ओकारेश्वर जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, वहीं खाना बनता माताजी का, वहीं विसर्जन हो जाता है। उसके बाद इसका समापन हो जाता है। युवा पीढ़ी ही इस परंपरा को चला रही है। हम तो एक मात्र उनके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी का जो होता है सहयोग प्रदान, उसका कोई अलग ही रूप होता है। राजाराम चौधरी।